the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम इन एकता पीसीएम क्लासेस। माय नेम इज़ एकता शर्मा और आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका बेसिक करवाया था और आज हम इससे आगे इसके ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल ट्रेंड्स in properties of transition elements। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो हमारे पास होती है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह इनकी भी एटॉमिक और आयनिक रेडियस, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें हम जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो साइज़ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। साइज़ डिक्रीज़ करता है बिकॉज हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हमारे पास कोई एटम है उसमें हमारे पास जो शेल्स हैं, जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल पर जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट होती है आउटर मोस्ट शेल, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में रेडियस उतनी कम होती जाती है, जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है। सो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का हमारे पास इलेक्ट्रॉन द्वारा फील किया गया हायर चार्ज, जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है वैसे हमारे पास साइज जो है डिक्रीज़ होता है। अगर हम अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो हमारे पास होती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, अगर हम इसमें देखें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, हमारे पास साइज़ जो होता है साइज़ डिक्रीज़ होता है। वाई? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने के पास की वजह से साइज़ हमारा डिक्रीज़ होता है। बट इसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखे होती है हमारे पास स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर हम देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक आयनिक रेडियाई होती है वो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जैसे डिक्रीज़ होनी चाहिए वैसे डिक्रीज़ करती है। बट क्रोमियम से लेकर, अगर क्रोमियम के बाद हम जिंक तक देखें तो डिक्रीज़ जो होता है वो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में वो इतना नहीं होता, लेस डिक्रीज़ होता है। देयर इज़ अ लेस डिक्रीज़ ऑफ द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आफ्टर द क्रोमियम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रोमियम के बाद जैसे जैसे हम डी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाते हैं हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट प्ले में आता है। क्या आता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर जिसे हम कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? हमारे पास कोई भी एटम है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल कितना चार्ज जो है वो फील कर रहा है न्यूक्लियस से। लेकिन ये ऑल्सो डिपेंड इस चीज़ पर भी करता है कि इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास होता है एस, पी, डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो कितना इंक्रीज़ होता है, वो कितना होता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो कितना चार्ज फील करेगा। अगर हम देखें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो न्यूक्लियस डी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस चार्ज फील करता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज फील करता है न्यूक्लियस से, वो उतना नहीं कर पाता बिकॉज बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी और उनके प्रेजेंट होने की वजह से वो चार्ज जो है वो बाहर तक नहीं जा पाता, वो यहाँ तक ही रह जाता है। और जितना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे इसमें उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना ही कम
चार्ज फील करेगा। अगर हम क्रोमियम से स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाएं तो हमारे पास साइज़ डिक्रीज़ होता है। अगर क्रोमियम से हम जिंक तक जाएं तो हमारे पास साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है, वो बहुत कम होता है। बट अगर हम कॉपर के बाद देखें जिंक से, तो हमारे पास इसके बाद कॉपर से जिंक तक हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? डिक्रीज़ होना चाहिए बट डिक्रीज़ तो हो ही नहीं रहा है, इसके अलावा इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास पेनल्टीमेट शेल में होते हैं और कुछ जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, इनके बीच में डी एलिमेंट्स जो हमारे पास इनमें इतने फुलफिल हो जाते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी होगी 3D 10 4s2 ऐसे और इसमें जो है वो फुलफिल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने ज़्यादा कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो न्यूक्लियर चार्ज है, ऊपर से रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ हमारे पास डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से पीरियड के एंड में हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो इंक्रीज़ होने लगती है। अगर हम इसके बाद देखें एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप, अगर डाउन द ग्रुप देखें तो हमारे पास होता है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ होती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि हमारे पास जो वन एक्स्ट्रा शेल है वो एडिड होती जाती है। वन एक्स्ट्रा शेल, इसमें तो हमारे पास वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, और जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम, तब हमारे पास एक्स्ट्रा शेल एडिड होते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है शेल में, और एक हमारे पास ऐड हो कंप्लीट शेल, तो हमारे पास शेल का साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है। हमारे पास जब हम टॉप से बॉटम के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा शेल एडिड होती है, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बट हम देखिए हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, बट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के बीच में वो इतना इंक्रीज़ नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। वाई? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जो होती है वो हमारे पास लगभग सेम रेडियाई की होती है। इसके बाद अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें, आयनिक रेडियाई भी ऑलमोस्ट जैसे हमारे पास एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है, वैसे ही हमारे पास आयनिक रेडियाई हमारे पास लाई करती है जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। एस और पी जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इस साइड एस होता है और इस साइड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और इस साइड डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनिक रेडियाई होती है वो हमारे पास एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में लाई करती है। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स से इसकी जो आयनिक रेडियाई है वो छोटी होती है। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, बट जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। आज हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास अगला लेक्चर लेके आएंगे, अगला टॉपिक लेकर आएंगे। So thanks guys for watching my video and please like and subscribe। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।